हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बच्चे, पूरे हफ्ते भर की खबरों को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब इन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और कैसे जो है हमें इन क्वेश्चन को जो हमने न्यूज थ्योरी फॉर्म में पढ़ी है उसे एमसीक्यू फॉर्म में टैकल करना है। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, आप लोगों को पता है, हमने डिटेल में न्यूज पढ़ी है। पहले तो ये याद रखेंगे कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 ये कहां पर होने वाला है। ये इस बार जो है इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इंडिया में कहां पे बचे? गोवा में। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि गोवा के द्वारा इस बार का जो फिडे का चेस वर्ल्ड कप है वो होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इतना बच्चे हमें याद रखना है। और ये जो बच्चे कप मिलेगा, जो भी इसको जीतेगा उन्हें जो कप दिया जाएगा वर्ल्ड कप के रूप में, जो कप दिया जाएगा उसका नाम जो है बच्चे वो रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पे। ठीक है, ये पहले चेस के ग्रैंड मास्टर है इंडिया से। ठीक है, इनके नाम पे। किस भारतीय टेनिस दिग्गज ने 20 साल के पेशेवर करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है? इसका समापन पेरिस मास्टर्स 2025 में फाइनल में उपस्थिति के साथ में हुआ है। तो बच्चे अभी रिसेंटली जो है इन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और अब जो है बच्चे रोहन बोपन्ना, खिलाड़ी का नाम है रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना जो है अब ये जो है जो प्रोफेशनल टेनिस है वहां पे नहीं देखने को मिलेंगे, प्रोफेशनल मैचेस में नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने कैरियर से रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, रोहन बोपन्ना के नाम पे एक बच्चे हम कहेंगे रिकॉर्ड है। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड है? ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं एटीपी रैंक 1 लाने वाले। ठीक है, एटीपी रैंक 1 लाने वाले ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये जो है आपका इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रही हूं मैं, इंडिया पे नहीं है। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल रैंकिंग है इनकी 1। ठीक है, अगला है किस देश ने शेंझू 20 मिशन लॉन्च किया है? इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री और 4 प्रयोगशाला चूहे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो ये जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है ये कौन से देश का है बच्चे? ये कौन से देश का है? ये है चाइना का। ठीक है, चीन का है और चीन जो है एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। ठीक है, कि जो जीवित प्राणी है उनके प्रजनन पे कैसा इफेक्ट पड़ता है अंतरिक्ष के माहौल का। ठीक है, तो उसका जो है आपका एक टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसी के लिए जो है आपके चूहे लेकर के गए हैं और किस देश ने काम किया है? ये चाइना ने। अच्छा, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किन 2 प्रमुख नदी घाटियों के बीच में स्थित है? पहले तो ये याद रखेंगे नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रिसेंटली हमने एक न्यूज पढ़ी कि अभी जो है दोबारा से इस साल दोबारा से बच्चे अफ्रीकन चीता भारत में आने वाले हैं, लेकिन इस बार ना तो नामीबिया से और ना ही साउथ अफ्रीका से। इससे पहले जो हमने सबसे पहले चीते मंगाए थे वो नामीबिया से आए थे, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका से आए थे, और इस साल यानी कि 2025 के अंत में अब जो चीते आएंगे वो आएंगे बोत्सवाना से। ठीक है, तो अभी बच्चे जो है जब चीता ज्यादा होंगे तो वैसी बात है कि उनको रखने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे जो है आपका चीता पुनर्वास क्षेत्र जो है आपका डिक्लेयर इसे किया गया है और ये आपका मध्य प्रदेश में है। कौन सी 2 नदियों के बेसिन के अंदर है ये? ठीक है, नदी घाटी नहीं, नदी बेसिन आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो बच्चे यमुना और नर्मदा। ठीक है, यमुना और नर्मदा जो 2 रिवर्स है इनकी बेसिन में आपका स्थित है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नौरादेही वन्यजीव सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज इंडियाज 3rd चीता साइट। ठीक है, तो भारत के तीसरे चीता साइट के रूप में इसे प्रिपेयर किया जा रहा है। डिक्शनरी.com ने 2025 के लिए कौन से शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर ये है आपका डिक्शनरी.com। कौन सा शब्द है? आप लोगों को याद होगा, इसे हम 67 नहीं कहेंगे, इसे हम 67 कहेंगे। ठीक है, 67, ये जो आपके 67 शब्द है बच्चे, है ना, ये है आपका 67 और इसे जो है आपका डिक्शनरी.com ने 2025 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला है यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान लखनऊ को किसका यूनेस्को रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? संगीत का, शिल्प और लोक कलाओं का, पाक कला का, या फिर आपका साहित्य का? ठीक है, तो लखनऊ बच्चे आपका लखनऊ का जो कुजीन है, ठीक है, लखनऊ का जो कुजीन है यानी कि खाना, ठीक है, अपनी पाक कला के लिए लखनऊ को क्या किया गया है? रचनात्मक शहर घोषित किया गया है यूनेस्को का। और यूनेस्को का जो 43rd सत्र हुआ है, ठीक है, जो 43rd सेशन हुआ है यूनेस्को का, वो कहां पे हुआ है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में बच्चे आपका सेशन हुआ है और यहीं पे डिसीजन लिया गया कि लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, पाक कला के लिए इस लिस्ट में लिस्टेड किया जाएगा। अगला है कौन सी भारतीय राज्य सरकार नौसेना शौर्य संग्रहालय
नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना कर रही है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है? तो ये है आपका यूपी। ठीक है, याद रखिएगा, ये म्यूजियम बच्चे आपका बनाया जा रहा है ना, ये आपका संग्रहालय, संग्रहालय को इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम, तो ये म्यूजियम आपका बनेगा नेवी शौर्य म्यूजियम, ये आपका यूपी सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अगला बच्चे एशियाई यूथ गेम्स 2025 इस बार कहां पे हुए हैं? ये बहरीन में हुए हैं। भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन यहां पे रहा है। ठीक है, और भारतीय खिलाड़ी ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ये पूछा जाएगा, तो हमने टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, 18 सिल्वर है और 17 जो है हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो 13 गोल्ड मेडल के साथ जो है आपका भारतीय टीम यहाँ पे अच्छे प्रदर्शन के साथ में भारत लौट गई है। अच्छा, भक्ति और समानता के प्रतीक के रूप में अपने शरीर पर राम नाम का टैटू गुदवाने के लिए प्रसिद्ध रामनामी समाज की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? बड़ी इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है बच्चे। इस कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं? अपनी भक्ति को शो करने के लिए, ठीक है, राम के प्रति उनकी जो भक्ति है उसको जो है दिखाने के लिए, शो करने के लिए जो है उनके पूरे शरीर में जो है आपका राम 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 इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, मतलब टैटू किया करवाया रहता है उन्होंने, बिल्कुल चेहरे पे भी रहता है। कभी आप लोगों ने देखे अगर रामनामी कम्युनिटी के लोग, ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ, प्रधानमंत्री जो है इस राज्य के दौरे पे थे। कौन सा राज्य है बच्चे? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे पे थे और यही जो कम्युनिटी है रामनामी समाज, ठीक है, इनके द्वारा जो है, इनके अगर आप देखेंगे ये दो लोग हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है आपका जो इनका ट्रेडिशनल बच्चे ये मोर का मुकुट है ना, उसको जो है प्रधानमंत्री को पहनाया। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री के करीब जाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको जो है डायरेक्टली इस तरीके से इंटरेक्शन में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा और उसके बाद में थोड़ा सा चर्चाओं में आए। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि रामनामी समाज जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? छत्तीसगढ़, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। अगला है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, इसके बारे में जो है 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है। मदुरई भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में टॉप पर है। दिल्ली भारत के शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल रहा है। इंदौर, सूरत और नई मुंबई को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता दी गई है। तो ये है आपका 2025 का स्वच्छ सर्वे। ठीक है बच्चे, ये लगभग जो है हर साल ही आपका सर्वे होता है। ठीक है, हर साल जो है आपका सर्वे होता है और सर्वे के बाद में जो आपके टॉप के अच्छे परफॉर्म करने वाले जो आपके स्टेट है या फिर सिटी है, उनको जो है आपका फिर पुरस्कार दिया जाता है, तो वो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार होता है। लेकिन ये आपका सिर्फ सर्वे है। ठीक है, तो सर्वे के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका मदुरई भारत का सबसे गंदे शहरों की सूची में है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है बच्चे। उसके बाद जो आपका यहाँ पे पूछा क्या हुआ, कौन सा वाला सही है? अच्छा, दिल्ली भारत के शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल रहा है, ये बच्चे आपका गलत है। ठीक है, दिल्ली तो साफ है ही नहीं। इंदौर, सूरत और नई मुंबई, इनको नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता दी गई है, ये आपका सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, बाकी बच्चे आपका गलत है। एक बार सर्वे के रिजल्ट में आपको दिखा देती हूँ। तो टॉप 10 सिटीज जो है 2025 में भारत की आई हैं जो कि डर्टीएस्ट है, सबसे गंदी है, उसमें जो है आपका मदुरई टॉप पे है, फिर लुधियाना आता है पंजाब में, फिर आता है चेन्नई, फिर आता है रांची, फिर आता है बेंगलुरु, धनबाद आता है, फरीदाबाद आता है, ग्रेटर मुंबई आता है, श्रीनगर आता है और फिर जो है आपका दिल्ली आता है ना। तो दिल्ली तो इधर प्लेस कर रहा है, यानी कि डर्टीएस्ट में जो है आपका दिल्ली टॉप 10 पे है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका करते हैं, अगर हमारे जो छोटे शहर है जैसे कि इंदौर हो गया, सूरत हो गया, नवी मुंबई हो गया, ठीक है, इन्होंने मतलब क्लीनिनेस में ये जो है डोमिनेट कर रहे हैं। इंदौर फिर से जो है आपका पहले नंबर पे, उसके साथ में जो आपका सूरत है, फिर तीसरे पे आपका नवी मुंबई है। ठीक है, और फिर बच्चे आता है पॉपुलेशन अबाउट 10 लाख। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा जिनकी वो है पॉपुलेशन है, उसमें आपकी यही है, इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है। और फिर आता है आपका 3 से लेकर के 10 लाख के बीच में। तो 3 से लेकर के 10 लाख के बीच में जिनकी पॉपुलेशन है, उसमें आपका नोएडा यूपी पहले नंबर पे है, चंडीगढ़ जो है आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, आपका मैसूरू, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे, मैसूरू जो है आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, बाकी जो एक अलग से कैटेगरी आती है उसे कहते हैं हम क्लीनेस्ट सिटीज अलोंग द गंगा। ठीक है, गंगा के किनारे जितने भी शहर बसे में हैं उनमें से सबसे साफ कौन सा है? तो प्रयागराज है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपके ये तो डर्टीएस्ट है, ये जो है आपके क्लीन है, क्लीनेस्ट है, और ये जो है आपका क्लीनेस्ट सिटी अमंग द गंगा है। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके कैटेगरी में आपके विनर है। देखो अब क्या है ना बच्चे, हमारा जो इंदौर है, सूरत है ना, पिछले जो है जब से ये स्वच्छता सर्वे होना स्टार्ट हुआ है तब से इंदौर जो है पहले नंबर पे बैठा हुआ है। अभी जो है सूरत भी उसे टक्कर देने लगा है, लगभग उसके साथ में उसकी रैंकिंग रहती है ना, लगभग जो है आपका साथ में है। तीसरे पे जो है आपका नवी मुंबई है, ठीक है, क्लीननेस के मामले में। लेकिन अभी जो है क्वेश्चन जो आपका बनेगा ना वो थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि साफ 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 सभी को याद हो गया कि इंदौर साफ है ना, लेकिन अभी जो है हमें डर्टीएस्ट के बारे में थोड़ा सा ख्याल करना है। ठीक है, डर्टीएस्ट में जो है आपका मदुरई है पहले नंबर पे, मतलब कि सबसे
हम कह सकते हैं कि डर्टीएस्ट जो है आपका प्लेस है ये, ठीक है। ये आपका बच्चे मदुरई है। मदुरई है कहाँ पे वैसे? मदुरई है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा स्टेट का भी ख्याल करिएगा। लुधियाना आपका पंजाब में है, चेन्नई आपका चेन्नई आपका तमिलनाडु में है, रांची आपका झारखंड में है, बेंगलुरु आपका कर्नाटका में है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। धनबाद जो है आपका झारखंड में है, फरीदाबाद आपका यूपी में आता है, ग्रेटर मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र में आता है, श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर, और दिल्ली जो है आपका दिल्ली में आता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा रोमारी डोंडुआ आर्द्रभूमि परिसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये है आपका रोमारी डोंडुआ, ठीक है। ये बच्चे क्या है? ये आपका वेटलैंड है। क्या है ये आपका? ये वेटलैंड है। और जैसा इसका नाम है ना, उससे आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे, आसानी से जो है तुक्का मार सकते हैं। ये है आपका रोमारी डोंडुआ, और ये है बच्चे आपका असम में, ठीक है। रोमारी डोंडुआ वेटलैंड है, कहाँ पे? असम में। अच्छा, हुआ क्या, क्यों जो है इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। द रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड विद इन द 70 स्क्वायर किलोमीटर लाओखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सेंट्रल असम्स नागांव डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ द काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे बच्चे आपका लाओखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के अंतर्गत बच्चे आपका ये वेटलैंड आता है। इसका नाम है रोमारी डोंडुआ, और ये आपका असम में है, ठीक है। अगला है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीत लिया है? एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमने मतलब कि हमारी जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है, उन्होंने अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। तो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जो है हमने जीता है, ठीक है। किसे हराया है फाइनल में? हमने हराया है साउथ अफ्रीका को, ठीक है। यहाँ पे बच्चे 2-3 आपकी चीजें रहेंगी याद करने के लिए इसमें, ठीक है। एक तो पहली बार जीता है, कौन सा एडिशन था ये? 13वां एडिशन जो है आपका आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का था। पहले हमने सेमीफाइनल में विश्व विजेता टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद फाइनल में जो है हमने साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। ये मैच आपका हुआ कहाँ पे था? ये आपका हुआ था नवी मुंबई में। ये एकेडमी का नाम है, मतलब स्टेडियम का नाम है डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, ठीक है, नवी मुंबई। यहाँ पे जो है आपका मैच खेला गया था। फिर आपका एक तो आता है प्लेयर ऑफ द सीरीज, एक आता है प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है बच्चे आपका सैफ अली वर्मा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी। सैफ अली वर्मा जो है आपकी इनिशियली बच्चे प्लेयर नहीं थी, मतलब कि टीम में सेलेक्ट नहीं थी। उसके बाद जो है आपका प्रतिका रावल जो है वो रिटायर्ड हर्ट हुई, मतलब कि उनकी इंजरी हुई। इंजरी के बाद में जो है उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था, तब जो है आपका जो सैफ अली वर्मा है उनको जो है टीम में इंक्लूड किया गया, ठीक है। और जो आपकी मैन ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है वो है आपकी दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा। तो दोनों का नाम थोड़ा सा सिमिलर है, अंतर रखिएगा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है आपका दीप्ति शर्मा को मिला है, और मैन ऑफ द मैच जो है आपका सैफ अली वर्मा को मिला है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे। हरमनप्रीत कौर हमारी कैप्टन है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर जो है आपकी हमारी कैप्टन है, यानी कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा जारी नवीनतम वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय शहर में देश में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता का दर्ज की गई है? बताइए मुझे, सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है कौन से इंडियन स्टेट में, कौन से इंडियन सिटी में, सॉरी सिटी पूछा है, सिटी कौन सा है? ये आपका शिलोंग है, मदुरई है, नासिक है, और आपका बेंगलुरु है। तो सबसे बेहतरीन बच्चे जो हवा है अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है आपके शिलोंग की, ठीक है। शिलोंग है कहाँ पे? शिलोंग कहाँ पे है आपका? मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय की कैपिटल है बच्चे शिलोंग। इसकी जो है आपकी AQI सबसे बेहतरीन बताई गई है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका पड़ता है। और उसके अलावा थोड़ा सा उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है, तो उल्टा पूछेगा यानी कि सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो लोएस्ट जो आपका AQI होगा बच्चे वो होगा आपका पुणे, है ना। सेंट्रल पुणे रिकॉर्डेड द लोएस्ट AQI अमंग मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज विद इन द AQI ऑफ 51, ठीक है। पुणे की जो है आपकी सबसे कम है, ठीक है, सबसे गंदी हवा इसकी है। और शिलोंग की जो है आपकी ये सबसे अच्छी हवा यहाँ पे है, ठीक है। अगला है एशियाई चीता एसिनोनिक्स जुबिटस वेनेटिकस, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है एशियाई चीता। एशियाई चीता आज की डेट में सिर्फ एक ही देश में आपको मिलेगा, वो है ईरान, ठीक है। आपको पता बच्चे जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है ना, हम अफ्रीका से जो है चीता मंगा रहे हैं। पहले हमने ईरान से मांगे थे, ईरान ने मना कर दिए, ठीक है, ईरान ने जो है मना कर दिए। अभी जो है हम अफ्रीका से ला रहे हैं। तो ये जो आपका एशियन चीता है, इसे IUCN की जो इंडेंजर्ड लिस्ट है उसमें कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो इसकी जो कैटेगरी है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और हमारे देश में जो चीता आ रहे हैं अफ्रीकन,
ठीक है। उनकी जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है वो है आपके वल्नरेबल, यानी कि थोड़ी सी अच्छी कंडीशन है, क्योंकि ये एक साथ जो है बहुत सारी कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज में आपको मिल जाएंगे चीता। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो अफ्रीकन चीता है उसकी जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है, और जो आपका एशियन चीता है जो ईरान में आपको मिलेगा उसकी है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अभी जो है हमारे चीते कहाँ से आएंगे बच्चे इस साल? बोत्सवाना से आएंगे। अगला है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्रदर्शन के आधार पर किस भारतीय सहकारी संस्था को दुनिया में नंबर 1 का स्थान दिया गया? पूरी दुनिया में नंबर 1। ठीक है, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड बनी हुई हैं उनमें से भारत की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो कि पहले नंबर पे आई है। ठीक है, और ये बच्चे आपकी कौन सी है? ये है आपका अमूल। ठीक है, अमूल का जो ऑफिशियल नाम है इसे भी याद रखना, शॉर्टकट में हम अमूल कहते हैं, वैसे इसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, अमूल जो है इसका हम शॉर्टकट में कह देते हैं, इसको जो है आपका पहले नंबर मिला है। सेकंड प्लेस पर भी इंडिया की ही जो है आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसे कहते हैं इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इफ्को जो है आपका सेकंड प्लेस पे आया है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अच्छा, गूगल की प्रोजेक्ट सन कैचर पहल किस पर आधारित है? इसकी काफी चर्चा हुई इस बार। ठीक है, ये है आपका गूगल का प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव कहेंगे इसे, है ना, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। तो प्रोजेक्ट सन कैचर का मतलब क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो बच्चे गूगल जो है आपका ये सोलर पावर डेटा सेंटर स्पेस में बनाने वाला है। ठीक है, आया कुछ समझ में? ये है आपका अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा केंद्र बनाने को लेकर के एक डेटा सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? स्पेस में, अंतरिक्ष में। ठीक है, कैसे चलेगा वो चलेगा सन की एनर्जी से। ठीक है, सोलर पावर्ड होगा, तो सोलर पावर डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट सन केचर इसका नाम है, आपको याद रखना है। देखिए बच्चे, गूगल्स प्रोजेक्ट सन केचर एम्स टू लॉन्च एआई डेटा सेंटर इन स्पेस। ठीक है, एआई डेटा सेंटर होगा ये, और ये आपका स्पेस में होगा, और ये आपका सोलर पावर्ड होगा, यानी कि सूर्य की एनर्जी से चलेगा। ठीक है, अगला बच्चे, रामायण महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि स्टैटिक का क्वेश्चन कैसे आया बीच में। स्टैटिक में कुछ भी, स्टैटिक वैसे ज्यादातर नहीं होता है, करंट से रिलेटेड होती है अधिकतर चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो रिसेंटली बच्चे द्रौपदी मुर्मू जो है उत्तराखंड आई थी। अब क्यों है उत्तराखंड, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड जो है आपका हमारे देश का एक हिमालयन स्टेट है, और ये बना आपका सन 2000 में। ठीक है, 2000 में बना। जो डेट है उत्तराखंड के बनने की वो है 9 नवंबर। ठीक है, कल है 9 नवंबर, आज 8 अक्टूबर है, कल 9 नवंबर है, यानी कि कल संडे के दिन जो है उत्तराखंड का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चे उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, वो 25वां है ना, सन 2000 में बना है, 2025 में जो है 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो है आपका यहाँ पे सेलिब्रेशन का जो है महीना चल रहा है, सेलिब्रेशन का ईयर चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि विधानसभा ने एक स्पेशल सत्र का आयोजन किया। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में आपका विधानसभा के द्वारा एक स्पेशल सेशन जो है आपका ऑर्गेनाइज किया गया, और फिर वहां पे जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे जो है उत्तराखंड में विजिट किया था। ठीक है, उत्तराखंड में जो है उन्होंने विजिट किया था, नैनीताल गई थी, उसके बाद में जो है आपका देहरादून भी आई है। तो बच्चे जब वो यहाँ पे आई, उनके सामने जो है आपका, है ना, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज presented with the Ramman mask at a special session of the उत्तराखंड असेंबली। ठीक है, उत्तराखंड असेंबली का जो स्पेशल सेशन हुआ उसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रम्मान मास्क से एक तरीके से सम्मानित किया गया, फिर उनको जो है उपहार के तौर पे, भेंट के तौर पे वो आपका दिया गया। तो रम्मान थोड़ा सा आपका क्या आ गया, चर्चाओं में आ गया कि व्हाट इज रम्मान, ये होता क्या है। ठीक है, तो रम्मान फेस्टिवल के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं बच्चे, एक प्रकार का जो है आपका मुखौटा नृत्य है, और इसमें जो रामायण की कहानियां हैं उनको एक तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इतनी ज्यादा जो है इसकी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, कि इसको जो है यूनेस्को का जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स है ना, उसमें भी आपका रखा गया है। 2009 में जो है इसे वहां पे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे रम्मान क्या है, रम्मान आपको उत्तराखंड से रिलेटेड है। इट इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लेट अप्रैल इन द ट्विन विलेजेस ऑफ द सलोर डुंगरा उत्तराखंड इन ऑनर ऑफ द लोकल डाइटी भूमियाल देवता। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका जो लोकल मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे उत्तराखंड में बच्चे आपका एक गांव है, ठीक है, ट्विन विलेजेस है, सलोंग डुंगरा। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो दो ये आपके गांव है, यहाँ पे जो है अप्रैल के महीने में एक रिलीजियस फेस्टिवल जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, जैसे कि रम्मान उत्सव कहता है। ठीक है, और रम्मान उत्सव में बेसिकली यहाँ पे बच्चे जो लोकल डाइटी जैसे कि जो यहाँ पे स्थानीय देवता है, ठीक है, स्थानीय देवता है भूमियाल देवता, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। तो जब बच्चे ये आपका सेलिब्रेशन
फॉर्मेशन होता है ना, इस तरीके से जो है आपके ये मुखौटा पहने जाते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरीके से जो है आपका ये मुखौटा पहना जाता है, ठीक है। और ये मुखौटा जो है आपका प्रेजेंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसीलिए थोड़ा सा आपका चर्चाओं में रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बना, ये पूछ रहा है कि इसके बारे में आपके 2 सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले कि इसे 2009 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस महोत्सव में इस्तेमाल किए जाने वाले मुखौटे पारंपरिक रूप से भोजपत्र यानी कि हिमालय संटी से बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके मैं कहूंगी 2009 वाला तो बेसिक सा है, ठीक है। 2009 वाला तो बच्चे आपका क्या है, बेसिक स्टेटमेंट है, वो आपको याद ही रखना है कि रमान को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, ठीक है। जो दूसरा वाला है थोड़ा सा आपका डीप है और लेकिन सही है, ठीक है। याद रख सकते हैं आप इसे कि भोजपत्र, ठीक है, भोजपत्र से जो है इस मुखौटे को बनाया जाता है। तो दोनों ही आपके सही है बच्चे, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। रमान के बारे में याद रखना, ठीक है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही कोबरा बीट प्रणाली किससे संबंधित है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है बच्चे, ठीक है। कोबरा बीट आप लोग जानते हैं हमारे देश में एक शहर है जो कि ट्रैफिक के लिए फेमस तो नहीं कहूंगी मैं, इनफेमस है ना। इनफेमस है क्योंकि ये मतलब गलत कारणों से जो फेमस है ना, ये है बच्चे आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत है ना, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। और इसको जो है मैनेज करने के लिए बेंगलुरु की जो पुलिस है उन्होंने एक नया सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। द बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस हैज लॉन्च्ड अ कोबरा बीट सिस्टम, ठीक है। कोबरा बीट सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। अंडर दिस इनिशिएटिव ईच कोबरा फ्रॉम अ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन विल बी असाइंड 2 रूट्स to patrol regularly, particularly during peak hours to identify and resolve congestion related problems, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, कोबरा बीट सिस्टम में इन्होंने क्या किया है बच्चे, जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर आपकी जो बेंगलुरु की जो ट्रैफिक पुलिस है उनको जो है ये अलग अलग जो है इन्होंने टीम बनाई है, ठीक है। अब जहां पर रश आवर होते हैं, रश आवर जैसे कि सुबह ऑफिस जाने का टाइम है, शाम को ऑफिस से आने का टाइम है, ये रश आवर होते हैं जबकि पूरी की पूरी सड़कें भरी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी टीम है ना, ये इस समय ही, ये जो पीक आवर है, इनको जो है आपका हर टीम बनाई जाएंगी। टीम को जो है आपके 2-2 रूट दिए जाएंगे और वो वहां पे जाएंगे, वहां पे जाकर के जो है उन कमियों को जो है नोट करेंगे कि पीक आवर में जो है किस ये जो जाम लग रहा है या फिर जो ट्रैफिक हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन नोटिफाई किए जाएंगे, ठीक है। उनको जो है आपका एड्रेस किया जाएगा और उसके बाद में जो है फिर सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है। बेंगलुरु के जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। कोबरा बीट सिस्टम इसका नाम है। यातायात प्रबंधन और भीड़भाड़ नियंत्रण के लिए से किया गया है, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके लिए जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला है बच्चे, ऑपरेशन शत्रु मुख्यतः किस प्रकार का मिशन है। ऑपरेशन शत्रु, अब शत्रु इन्होंने लिख दिया, वैसे शत्रु होना चाहिए था इसे। शत्रु ये बेसिकली आपका आतंकवाद रोधी मिशन है, ठीक है। आतंकवाद रोधी मिशन है, ठीक है। एंटी टेरर मिशन है और ये आपका चल रहा है बच्चे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो किश्तवाड़ जिले में आपका, अच्छा एरिया का नाम है बेसिकली, सॉरी यहाँ पे शत्रु नहीं होगा, छत्रु ही होगा। उस एरिया का नाम जो है आपका छत्रु है, ठीक है। तो किश्तवाड़ में जो है आपका जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बच्चे आपका चल रहा है, ठीक है। तो आतंकवाद रोधी मिशन है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो जगह है ना आपका, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये बाकी जम्मू कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन है ना। लेकिन किश्तवाड़ थोड़ा सा आपका दूर दराज वाला क्षेत्र है, फिर जो है ऊपर से जो है पीओके से भी आपका लगा हुआ है। घुसपैठ यहाँ से बहुत ज्यादा होती है, जंगली क्षेत्र है, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका टेररिस्ट को साफ करने के लिए एक आतंकवाद रोधी मिशन आपका चल रहा है, ठीक है। और ये जो है बच्चे आपका इंडियन आर्मी, इसे खास करके इंडियन आर्मी की जो है आपकी व्हाइट नाइट कॉर्प्स है, ठीक है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स है, उनके द्वारा जो है आपका चलाया जा रहा है। तो छत्रु बेसिकली आपका क्या है, ये एरिया का नाम है, ठीक है। ये आपका एरिया का नाम है, याद रखना। अगला है बच्चे, प्रति अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों को कुनमिंग जैव विविधता कोष से $5.8 मिलियन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अपना देश नहीं है बच्चे, इसमें भारत को नहीं मिले हैं, लेकिन बाकी जो आपके कंट्रीज मिले हैं उनको जो है मिला है। तो आपको याद रखना है, टोटल जो है आपके 7 कंट्रीज है, ठीक है। 7 कंट्रीज है, ये आपके 7 देश है। इसमें आपका एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा जो कुनमिंग घोषणा डिक्लेरेशन ये किससे संबंधित है। तो ये आपके जैव विविधता,
ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कुनमिंग घोषणा बायोडाइवर्सिटी, बस इतना याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है। अब जब बच्चे ये आपका घोषणा हुई होगी तब इन्होंने एक कोष बनाया, फंड बनाया। फंड में बेसिकली जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं, बाकी जो आपके एनजीओ है, बाकी जो आपके सहयोगी हैं, वो यहाँ पे जो है पैसा देते हैं। ठीक है, पैसा आता है, पैसा इकट्ठा हुआ लगभग आपका $5.8 मिलियन। ठीक है, इतना पैसा जो है आपका 7 देशों को दिया गया ताकि वो अपने देश की बायोडाइवर्सिटी को सुधार सके। ठीक है, उसमें इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया का एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है नेपाल। ठीक है, नेपाल बच्चे आपका यहाँ पे है ना, और बाकी भी आपकी और भी कंट्रीज है, लेकिन सातों में जो है आपका एक नेपाल है, वो आपको याद रखना है। 7 कंट्रीज सिक्योर 5.8 मिलियन फ्रॉम कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड टू मेक एग्रीकल्चरल मोर नेचर फ्रेंडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको जो है आपका नेचर फ्रेंडली करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगला बच्चे पोषण और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में उनके योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो इनको जो है बच्चे आपका चुना गया है एग्री फूड पायनियर। ठीक है, एग्री फूड पायनियर इनको चुना गया है। आप लोगों ने कभी इनकी वीडियोस देखी है, शेफ है संजीव कपूर। ठीक है, मास्टर शेफ में आते थे ना पहले ये शेफ संजीव कपूर। अगला है बच्चे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा पीएम डिवाइन योजना के तहत किस भारतीय राज्य में एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया गया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, अब पीएम डिवाइन योजना बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है, इसके तहत जो है ठीक है एक और स्टेट में एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का स्टार्ट किया गया है। कहां पे, कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में किया गया है? 1 सेकेंड। तो बच्चे ये है आपका मेघालय में। ठीक है, कहां पे शुरू किया गया है? सोहरा पर्यटन सर्किट ये शुरू किया गया है आपका मेघालय में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है आपका पीएम डिवाइन योजना के तहत किया गया। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डिटेल में। नवंबर 2025 में यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है बच्चे आपका नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके इन्होंने मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनार्ड के संगमा, उनके द्वारा जो है आपका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, चेरापूंजी में टूरिज्म सर्किट के लिए। ठीक है, ये आपको बच्चे मेघालय में जगह है सोहरा नाम से, तो सोहरा पर्यटन सर्किट का यहाँ पे एक तरीके से इनोग्रेशन किया गया है। आपको याद रखना है कि आपका मेघालय के द्वारा किया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना बच्चे। ये जो आपका डिवाइन है ना, पीएम डिवाइन, आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है। वैसे ये आपके पुरानी है, लेकिन इसमें जो NE है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पीएम डिवाइन स्कीम है इसका संबंध कहाँ के विकास से? डी का मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए ये आपका एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसी के तहत जो है आपका नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो सोहरा पर्यटन सर्किट आपका मेघालय में। 1 नवंबर 2025 को वाइस एडमिरल किरण देशमुख के बाद भारतीय नौसेना के 40वें मटीरियल प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इनका बच्चे नाम याद रखिएगा। ठीक है, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार जो है इनका नाम है, और इनको जो है आपका मटीरियल प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने के लिए डिजाइन की गई परमाणु पनडुब्बी, इसका नाम है बच्चे खाबरोवस्क। ठीक है, खाबरोवस्क जो है आपका इसका सफलतापूर्वक इन्होंने प्रक्षेपण किया है। ठीक है, और इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। खाबरोवस्क जो है आपकी सबमरीन है, पनडुब्बी है, थोड़ा सा नाम से भी आप लोग गेस कर सकते हैं, है ना। ये बच्चे आपका रसिया की है। किसकी है? रसिया की है, खाबरोवस्क। इस तरीके से जो आधे सौ वाले नाम होते हैं ना, अधिकतर व्लादिवोस्तोक, इस तरीके से, है ना, ये जो आपके आधे सौ वाले नाम होते हैं ना और लास्ट में क आता है, ये अधिकतर जो है रसिया के होते हैं। ठीक है, अगला बच्चे, बिहार की किस झील को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है जिससे इसे भारत की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिली है? बिहार में बच्चे आपकी 5 वेटलैंड हो गई हैं, तो 5वीं वेटलैंड जो है आपकी कौन सी है? गोगाबील। ठीक है, गोगाबील झील है, पूछा जाएगा किधर है, तो ये आपके बिहार में है। ठीक है, वैसे इनमें से जो है आपकी कांवर है ना, कांवर भी आपके बिहार में है ना। बाकी तो चिल्का उड़ीसा में हो गई, लोकटक उधर हो गई आपके, है ना। तो कांवर जो है आपकी ये बिहार की पहली थी, इसको याद रखना। ठीक है, बिहार की जो है आपकी पहली रामसर साइट है आपके कांवर लेक, और ये जो है आपकी ऑक्सबो लेक है। ठीक है, इसकी एक खासियत भी बच्चे, ये आपकी गौखुर झील है।
ठीक है, गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है, और दूसरा जो है आपका अभी रिसेंटली जो है आपकी गोगाबिल आई है। और आपको पता है कि बिहार में जितने वेटलैंड है उस नंबर के हिसाब से बिहार जो है आपका तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे ज्यादा वेटलैंड है। ठीक है, वैसे तमिलनाडु में आपके सबसे ज्यादा वेटलैंड है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है आपका बिहार आता है। ठीक है, अगला है बच्चे, किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कृषि की पुनर्कल्पना, अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोड मैप पहल शुरू की है। अब ये इनिशिएटिव है, ठीक है, कृषि की पुनर्कल्पना, बस इतना बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा, इसे आप इंग्लिश में याद रखना, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि की पुनर्कल्पना, और अगर वैसे याद रखना चाहते हैं इसे तो ये जो है आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में एआई या फिर जो आपका बाकी की टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जो तरीके हैं उनको उन्नत करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए आपका ये किया जा रहा है। और इसको जो है आपका नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका नीति आयोग, बचे नीति आयोग का नाम आ गया ना, ऑटोमेटिकली आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, रोड मैप जो है आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका टाइटल क्या है, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये आपका किया है बच्चे इन्होंने गांधीनगर गुजरात में, मार्किंग अ मूवमेंट इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय द 2047। ठीक है, तो 2047 तक जो हमने डेवलप्ड नेशन बनने की कसम खाई है ना, तो कसम खाई तो है लेकिन पूरी कैसे होगी, तो पूरी करने के लिए नीति आयोग ने जो है आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, कृषि को जो है री इमेजिनिंग, मतलब समझते हैं ना कि हमारे जो पारंपरिक तौर तरीके हैं एग्रीकल्चर के उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ जो है आपको मॉडर्न करना पड़ेगा, तभी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तभी जो है लोग आपके कृषि में आएंगे। नहीं तो फिर वही अगर चलता रहा, उसी ढर्रे पे अगर चलते रहे तो वही जो है आपका डेवलप्ड नेशन बनने का जो सपना है वो हमारा वही के वही रह जाएगा। ठीक है, अगला बच्चे, आईआईटी कानपुर के 66वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान संस्थान के सर्वोच्च पूर्व छात्र सम्मान विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वैसे बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि आप जो पास आउट जो स्टूडेंट होते हैं उनको याद रखते हैं। ठीक है, आईआईटी तो खैर है ही हमारे देश के टॉप इंस्टीट्यूट, तो आईआईटी कानपुर है, एक सम्मान देते हैं बच्चे अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, है ना, लाइफ में अपने करियर में बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया है, उसके लिए जो है उनको सम्मान दिया जाता है। तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब ज्ञानेश कुमार कौन है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वर्तमान में हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर है बच्चे, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, और उन्होंने पढ़ा हुआ है आईआईटी कानपुर से। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के एलिमनी होने के लिए जो है इनको पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस भारतीय राज्य ने 2035 तक एआई अनुसंधान और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब लॉन्च किया है। चलो, सारा आंसर तो इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में, है ना, आंसर आपको दिख रहा है, याद रखेंगे इसे। 2035 तक 2035 तक एआई अनुसंधान और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, ठीक है, एक इनोवेशन हब बनेगा एआई के लिए, कहाँ पे, हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है बच्चे, तेलंगाना, ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हैदराबाद में हब बना है तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तो नहीं जाएंगे हैदराबाद में, अपने स्टेट में कम जगह है इनकी, है ना, तो अपने स्टेट में बना लेते हैं हैदराबाद। आपको याद रखना है, बेसिकली आपको आंसर दे दिया बच्चे क्वेश्चन में, है ना, तो हैदराबाद है आपका तेलंगाना में। अगला है, नवंबर 2025 में टाइफून कालमेघी, जिसे स्थानीय रूप से टीनो भी कहा जा रहा है, इसने कौन से देश को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया जिससे कि 26 लोगों की मौत हुई और व्यापक विनाश भी हुआ। कौन से देश को इसने हिट किया है, कौन से देश को इसने हिट किया है, इसका नाम है टाइफून कालमेघी। ये बच्चा आपका फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस को हिट किया है टाइफून कालमेघी ने, वैसे इसको टीनो भी कहा जा रहा है। अच्छा, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने 17वें ठीक है संयुक्त कार्य समूह की बैठक में किस देश के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी रिसेंटली जो है आपका रक्षा से रिलेटेड बच्चे हमारे 2 समझौते हुए हैं, एक तो यूएसए के साथ में हुआ है, ठीक है, एक तो हमारा यूएसए के साथ में हुआ है जो कि हमने किया मलेशिया में। मलेशिया में क्यों किया भाई, क्योंकि मलेशिया में जो है आपका आसियान का, ठीक है, आसियान का सम्मेलन हो रहा था, वहां पे जो है आपके आसियान के जो विदेश मंत्री वाला सम्मेलन है
रक्षा मंत्री हमारे जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो वहीं पे जो है यूएसए के साथ में एक तो हमने वहां पे रक्षा समझौता किया है, और दूसरा अभी जो है आपका 1-2 दिन पहले इजराइल के साथ में हुआ है। ठीक है, तो इजराइल वाला पूछा है, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने 70वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक में किस देश के साथ में, इजराइल के साथ में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बायलैटरल डिफेंस टाइज है between two nations. The MOU was exchanged at the 70th meeting of Joint Working Group meeting on Defense Cooperation between the India and the Israel was held in Tel Aviv. ठीक है, तल अवीव में मीटिंग हुई थी, वहीं पे आपका सिग्नेचर हुए हैं। अगला है बच्चे, 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इनका नाम याद रखेंगे, मिस्टर संजय गर्ग। ठीक है, संजय गर्ग के द्वारा BIS भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक का जो पद है, इसका पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अभी जो है आपका रिसेंट अपडेट आप लोगों ने देखा होगा, स्लॉट को लेकर के जो है SSC ने दिया है। ठीक है, तो SSC की जो है एग्जाम आपका पहले हो जाएगा, और जो हम कयास लगा रहे हैं कि दिसंबर मिड में होगा, तो दिसंबर मिड में बच्चे बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। आप लोग जो है तैयारियों को जारी रखिए। उसके अलावा जो है SSC की टेस्ट सीरीज बच्चे आपकी लॉन्च हो गई है, मेकेडीजी मैकेनिकल पे भी आप लोग देख सकते हैं, और मेकेडीजी सिविल पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर प्रकार की जो है आपकी टेस्ट सीरीज है। आप जो है आपका नॉन टेक्निकल में जो है आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का जो है फायदा उठाइए। हमारी जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको खूब सारी जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे SSC से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा जो है कोर्सेज तो है, लेकिन कोर्सेज तो बच्चे अभी कंप्लीट करने का समय नहीं है। हाँ, आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, टेक्निकल के लिए जो है आपका सर लोगों का एक क्रैश कोर्स चलता है SSC का। ठीक है, उसके अलावा जो है मेकेडीजी सिविल में जो है आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, लेकिन वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। ठीक है, तो हर प्रकार की जो है सहूलियतें आपके लिए हैं, बस आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिड दिसंबर में जो है आपका एग्जाम हो जाना है, CBT 1 आपका हो जाना है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर मंडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।